वो वैसे सब लोग जानते हैं, हिंदुस्तानी शेरनी है वो। और वो कई सालों से हम जो हिंदू बहनें हैं, बेटी, मतलब अहिल्याबाई होलकर जी की पुण्यतिथि है आज, तो उनकी दुर्गा माता की जय, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। न्यूज सर्वे, आपकी आवाज जन जन तक। आज घाटकोपर मुंबई, जो कि अहिल्याबाई होलकर जी का पुण्यतिथि है और हिंदू सकल द्वारा जो है यहाँ से यात्रा निकाली जा रही है, जो कि मलाड में इनका सभा है। तो मैडम जी, आज जो सभा होने वाली मलाड में किस प्रकार से होने वाली है? आज ये जो सभा आयोजन हुआ है, इस सभा का उद्देश्य मतलब अहिल्याबाई होलकर जी की पुण्यतिथि है आज, तो उनकी पुण्यतिथि के निमित्त ये 1000 महिलाओं का सम्मेलन रखा गया है मलाड में। इस सम्मेलन में पहले तो अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन चरित्र, उनके सेवा कार्य, उन्होंने अपना योगदान कैसे दिया धर्म कार्यों के लिए, उनका जीवन चरित्र और उन्होंने जो सेवा कार्य की उसका हम लोग सारी डिटेल्स में वहाँ पे बताया जाएगा। सब सारे कैसे उन्होंने सेवा कार्य, कैसे उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म कार्य के लिए लगाया। बहुत सारी अड़चने, बहुत सारी कठिनाइयां उनके जीवन में आई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना पूर्ण समर्पण के साथ में उन्होंने पूरे सेवा कार्य, पूरे कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक उनका बहुत सारे उन्होंने अपने जो मंदिर जो मुगलों द्वारा ध्वस्त कर दिए गए थे, उन सारे मंदिरों का नवनिर्माण अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। और उसके साथ साथ ये एक और कार्यक्रम उसमें ऐड है, लाइक कि अभी जो महिलाओं के साथ बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स चल रही है, उसकी जागरूकता हेतु जैसे कि अभी बहुत तेजी से लैंड जिहाद, लव जिहाद, मेजरली लव जिहाद जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। हमारी युवा जो बहनें हैं, बच्चियां, स्कूल की बच्चियां, कॉलेज की बच्चियां, कॉलेज की जो ऑफिस वाली हैं बहनें, मतलब हर तरह से कोई अभी आज लेवल ही नहीं रहा। पहले जैसे कहा जाता था कि सिर्फ ये बहनें टारगेट हो रही है, ऐसा नहीं। छोटी से छोटी बच्चियों से लेकर कॉलेज की, घर की सारी महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। तो लव जिहाद का मेजर विषय इसमें लिया जाएगा। कैसे हमें जागरूक रहना है, कैसे हमें हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की कैसे सुरक्षा करनी है, अपने धर्म के प्रति हमें जागरूक कैसे रहना है, कैसे सुरक्षा करनी है, उन सारी चीजों की जानकारी हमें अहिल्याबाई होलकर जी के इस कार्यक्रम जो हमने निमित्त ये कार्यक्रम आयोजन किया है, उसमें इस कार्यक्रम में जानकारी मिलेगी। और इसमें एज ए प्रमुख वक्ता हमारी काजल हिंदुस्तानी दीदी आ रही हैं, आ चुकी हैं, एक्चुअली मुंबई में वो पधार चुकी हैं। ये वो मुंबई में पहुंच चुकी है। अभी उसी कार्यक्रम के लिए हम लोग निकल ही रहे हैं। ये देख रही है आप, हमारे साथ सारी बहनें बस में जा रही हैं। तो पूरे मुंबई महानगर का ये कार्यक्रम है, सभी ओर से बहनें आ रही हैं। तो करीब 1000 महिलाएं वहां पर सभी उपस्थित होंगी इस कार्यक्रम में। और हम सबका ये उद्देश्य है इस कार्यक्रम में जाने का कि हम सब इस कार्यक्रम में जाकर सीखेंगे, जानेंगे और जो भी देश के लिए, धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए जो भी बन पड़ेगा, हम उसमें अपना योगदान तन्मयता से देंगे। मैं अदिति जोशी हूँ। जी मैडम, आज जो काजल जी आ रही है मलाड में, तो किस प्रकार से उनकी संभावना रहती है महिलाओं में? काजल हिंदुस्तानी को वैसे सब लोग जानते हैं, हिंदुस्तानी शेरनी है वो। और वो कई सालों से हम जो हिंदू बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको जगाने का कार्य कर रही है। जो बहनें अभी तक जिसको लव जिहाद के बारे में पता नहीं है, जिसको हम क्या चल रहा है उनको कुछ पता नहीं है, उनको भी ये शेरनी ने सबको जगाया है। और काजल हिंदुस्तानी एक ऐसी लड़की है जो हमारे जैसी बहनें हैं, जिनको कुछ जरूरत है, हमको अंदर से जो स्फूर्ति होती है, हमको शेरनी तरह बनना है, उसके लिए उन्होंने हमको बहुत सी गाइडेंस दी है। उनके वीडियोस देखकर, हम उनको पर्सनली नहीं मिले पर आज उनको सुनने जा रहे हैं। हमको बहुत ऐसी इच्छा है कि हम उनको सुने और उनकी तरह बने। और जो लव जिहाद चल रहा है अभी, उसके लिए हम खुद सेफ रहे और हमारे आसपास की बहनों को, लड़कियों को, सबको हम सुरक्षित रख पाए। जय श्री राम। जी मैडम, आज जो काजल जी आने वाली हैं, उनके निर्धारित जो अपेक्षा है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, काजल जी जो है वो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, हमारी बहनों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम काजल जी के साथ में मिलकर अपनी और जो बहनें हैं, जो हिंदू बहनें हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उनको साथ कोई नहीं है, वो अकेली पड़ जाती हैं, ऐसा वो सोचती हैं, तो उनके सपोर्ट में हम यहाँ पर खड़े हैं कि आप सभी हिंदू बहनों को डरने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ में हैं। और जो भी कार्य हमको दिया जाएगा, बहनों को एकत्रीकरण का, बहनों को सशक्त बनाने का, हर बहनें अपने आप में सक्षम हो पाए, इंडिपेंडेंट हो पाए हर विषय से लेकर, तो वैसे कार्य करने के लिए जो काजल जी ने हम बहनों को लिए बोला गया है, वो सब हम लोग करेंगे ही।
साथ ही साथ ये सकल हिंदू समाज का जो संगठन है वो भी यही चाहता है कि सभी सकल हिंदू समाज यानी सारा हिंदू समाज एकत्रित होकर इस कार्य में लगा रहे। यही हम चाहते हैं और इसी उद्देश्य से हम वहाँ पर पहुंच रहे और दीदी के साथ में हैं। जैसे कि माना जाता है कि कौन कौन सा अपेक्षा रखा जाता है? जैसे देखिए, एक तो लौ जिहाद का विषय चल रहा है, बहुत ही गंभीर विषय है ये। आए दिन आप लोग कोई ना कोई न्यूज में कुछ ना कुछ सुन ही रहे हो, तो वो सारी चीजें जो हम नहीं चाहकर भी सुन पा रहे हैं और बहनें जहां असेफ फील कर रही हैं अपने आप को या कुछ ना कुछ अपने हाथ में, घर से निकलने से पहले माँ उनको सलाह देती है कि आप ऐसा कुछ अपने पास डिफेंड करने के लिए बैग में लेकर चलो जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। मैं चाहती हूँ ये भारत है, ये कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है जहाँ पर आपको सुरक्षित रखने के लिए या घर में बहनों को छुपा के रखना जाना चाहिए। ये आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, भारत में रह रहे हो, यहाँ पे बहनें हर समय भले वो रात के 1 भी क्यों ना बज रहे हो वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करे। ये ऐसा भारत हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। पहले ऐसा था, अभी बीच में सिचुएशंस खराब हो रही है, हम इसको फिर से चीजें चाहेंगे कि बैक टू नॉर्मल हो जाए और हमारी बहनें रात के 1 बजे भी अगर निकलती हैं तो वो सुरक्षित निकले। यही हमारा उद्देश्य है, वो अपने आप को सेफ फील करनी चाहिए इस भारत में। देखिए कि जो है आज की हिंदू सकल द्वारा जो है अहिल्याबाई होलकर तिथि जो है की गई है और बड़े विचारधारा से जो महिलाएं अपनी अपनी विचार बताई हैं कि यह जो संगठन घटती है इस पे घाटा न किया जाए, इसलिए आज एक बड़े जोर तरार से यह सभा की जा रही है। जी।